नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आपको बता दें, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये तीनों ही दल दिल्ली नगर निगम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी मुकाबले में थे। बुधवार सुबह जब एमसीडी के चुनाव नतीजे आना शुरू हुए तब आम आदमी पार्टी ने भाजपा से जीत छीन ली है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है और कांग्रेस सब जगह खाली हाथ रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जानिए 2 दिन में सामने हुए 3 चुनाव नतीजों ने किस तरह सभी को मुस्कुराने की वजह दे दी है। जब एमसीडी में आप जीते हैं और गुजरात में भाजपा अब तक की सबसे ज्यादा सीटें ले आई, तो कांग्रेस के पास मुस्कुराने की वजह हिमाचल से मिली है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक नहीं बना रह सकती है। पवार ने यहां बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी भाषा, माध्यम और आंदोलन के विचार को नष्ट करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो प्रतिक्रिया होना तय है, लेकिन केंद्र ने इस पर आंख मूंदी रखी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद 2 राज्यों के बीच नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषा लोगों के अधिकारों और न्याय के लिए है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मुद्दा उठाया गया था। राकांपा नेता और पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी को पुराने जमाने के प्रतीक बताने वाले हालिया बयान के विरोध में गुरुवार को लोकसभा में उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के सदस्य एनसीपी के सदस्यों के साथ एक साथ आए हैं। निचले सदन में जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद खड़े हो गए और छत्रपति शिवाजी के नारे लगाने लगे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राकांपा सांसदों को इशारा करते देखा जा सकता है। इशारे पाते ही वह भी उनके साथ शामिल हो गए। धीरे धीरे शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के सांसद भी खड़े हुए हैं और जय भवानी और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते देखे गए हैं। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के कई मायने निकाले जा रहे। चाचा शिवपाल और अखिलेश के साथ आने का सीधा असर उपचुनाव के नतीजों पर दिखाई दिया है। यूपी के चुनाव से पहले शिवपाल यादव को सिर्फ 1 सीट मिली है और उसके बाद भी विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने और अपने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को बार बार चिताया था, लेकिन अखिलेश यादव लगातार इसे नजरअंदाज करते रहे। इसका खामियाजा पार्टी के संगठन और चुनाव पर भी देखा गया है। दूसरी तरफ नतीजे आने के बाद एक तस्वीर और दिखाई दी है, जहां पर प्रगति से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है और खुद अखिलेश यादव ने पार्टी का झंडा शिवपाल यादव को देते हुए इस पर मुहर लगा दी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्रेडिट दिया है। वहीं गुजरात चुनाव नतीजों पर सवाल पूछे जाने पर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की स्थिति खराब रही है। वहीं 15 से 17 सीटों पर सिमटती दिख रही। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अब तक के रुझानों में कांग्रेस ने 39 सीटों के साथ बहुमत पा लिया है। पूरे देश में गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनाव और मैनपुरी में लोकसभा में उपचुनाव के नतीजे की चर्चा है, लेकिन बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। विपक्षी एकता का झंडा उठाए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा सारे समीकरण पक्ष में होते हुए भी हार गए हैं। इस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर बनकर चिराग पासवान बनकर उभरे हैं। ये सीट नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार के लिए यह पहला चुनाव था। नीतीश खुद को ईसीबी के नेता के तौर पर मानते हैं। इसके साथ ही जेडीयू आरजेडी का वोट प्रतिशत मिला दे तो बिहार में महागठबंधन इतना मजबूत हो जाता है कि बीजेपी इसके आगे नहीं टिक पाई है। दक्षिण भारत में भारी बारिश और चक्रवात तूफान मैंडूस के पूर्वानुमान के आधार पर चेन्नई, कुड्डालोर, विल्लू पुलिस कांचीपुरम के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 9 दिसंबर 2022 को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इन शहरों में पिछले कई दिनों से मौसम का कहर जारी है। आम जन जीवन प्रभावित हुआ है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इससे पहले मुथुपेट दरगाह में कंदूरी विगा के मद्देनजर 5 दिसंबर को तिरुवरूर जिले के स्कूल बंद थे। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु
तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल गया है और यह गुरुवार शाम तक मैंडूस नामक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इस तूफान का असर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर होगा। अगले 48 घंटों में यह विकराल रूप ले सकता है। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों में अगले 3 दिनों तक बहुत बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी मशीनरी को तैयार कर लिया है। वहीं तूफान के खतरे को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को तैयार रहने का निर्देश दिया है और 6 जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।